क्या बात है माँ, क्यों इतनी सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। अरे बात ही ऐसी है, ये समझ कि तेरी किस्मत बदलने वाली है। अब तो महारानियों की जिंदगी जिएगी। आप क्या बोल रही हो माँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तेरा विवाह होने वाला है, वो भी यहाँ के सबसे बड़े स्वर्ण के व्यापारी के बेटे से। कल ही वो रिश्ते की बात करने यहाँ आने वाले हैं। ये आप क्या बोल रही हो माँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे नहीं, ये सच है। अब तो ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी, एकदम महारानियों जैसी। तू ध्यान से सुन ले, कल लड़के वाले आ रहे हैं, तो कोई भी गलती मत करना। और जो भी कहूँ बिना कुछ सवाल जवाब किए उसमें हाँ में हाँ मिलाना, समझी? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी माँ, मैं समझ गई, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे आइए आइए, आपका ही इंतजार था। अरे वो सब तो ठीक है, पर कन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कन्या अभी तैयार हो रही है और थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक आप लोग नाश्ता कर लें। मीरा, अरे ओ मीरा, मेहमान आए हैं, जरा नाश्ता तो लेकर आना। ये कौन है? क्या ये भी आपकी ही बेटी है? अरे नहीं नहीं, ये तो नौकरानी है, यहाँ काम करती है। मेरी तो एक ही बेटी है। पर हमें तो कहा गया था कि आपकी 2 बेटियां हैं। अरे वो, उसकी तो बहुत पहले ही शादी हो गई थी। और वो सब छोड़िए आप, और देखिए गोपी भी आ गई है। प्रणाम। लड़की तो बहुत सुंदर है। क्या आता है करना? मतलब घर के सारे काम तो कर लेती हो ना? घर के काम? तो क्या आपके घर में नौकर नहीं है? नौकर तो हैं, पर हम सर्वगुण संपन्न बहू खोज रहे हैं, जो घर के सारे काम करना जानती हो और हिसाब किताब भी कर लेती हो। हाँ, तो इसे हिसाब किताब करना आता है ना, बस खाना बनाना नहीं जानती है। पर शादी के बाद ये सब भी सीख जाएगी। पिताजी, आपको तो सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए ना, तो क्यों ना आप मेरी शादी इस नौकरानी से करा दें। मुझे ये बहुत पसंद आई, और इसे घर के सारे काम भी करने आते हैं और हिसाब किताब भी कर ही लेती होगी, क्यों, है ना? हाँ, कर तो लेती हूँ, पर हाँ तो बस अब तुम शादी के लिए हाँ कर दो, फिर तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? ये एक नौकरानी है, तुम एक नौकरानी से शादी करने की सोच भी कैसे सकते हो? पिताजी, नौकरानी हुई तो क्या हुआ, मुझे कौन सा इसके घर जाना है, इसे मेरे घर आना है। और ऊपर से ये कितनी सुंदर भी है और अपने काम में भी निपुण है। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे अच्छी और संस्कारी बहू मिल सकती है, क्योंकि बड़े घर की लड़कियों को तो ये सब कुछ करना ही नहीं आता है। बात तो तुम्हारी सही है, तो ठीक है, बताओ बेटी, क्या तुम मेरे पुत्र से विवाह करने के लिए तैयार हो? माफ कीजिएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। ये आपसे विवाह नहीं करेगी। अगर आपको विवाह करना ही है तो मेरी पुत्री से ही करना पड़ेगा। पर ये मेरे साथ विवाह क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि इसकी शादी कहीं और तय हो चुकी है। तय ही तो हुई है ना, शादी तो नहीं हुई। ये उन्हें मना भी कर सकती है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे ज्यादा अमीर होगा। क्यों मीरा, करोगी ना मुझसे शादी? लड़के के ऐसा कहते ही शीला मीरा को घूर घूर कर देखने लगती है और इशारा करती है। माफ कीजिएगा, पर मैं उनसे ही शादी करूंगी। वो भले ही आपकी तरह अमीर ना हो, पर मुझे वो पसंद है। देखा आपने, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो नहीं कर सकती है। अब आप मेरी पुत्री को देखिए, ये कितनी सुंदर है, ऊपर से हिसाब किताब भी कर लेती है। बस खाना बनाना नहीं आता, वो भी सीख लेगी। लड़के वाले आपस में बात करने लगते हैं। माफ कीजिएगा, पर मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद नहीं आई। आपकी बेटी से ज्यादा तो आपकी नौकरानी खूबसूरत है और सारे काम में भी निपुण है।
पर मेरी बात तो सुनिए। नहीं, अब हम कुछ नहीं सुनने वाले। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी। हाँ, तू बस हिम्मत रख। हाँ गोपी, माँ ठीक कह रही हैं। तो चुप ही कर मनहूस, तेरी ही वजह से आज लड़के वाले मेरी बेटी को मना करके चले गए। पर माँ, भला इसमें मेरी क्या गलती थी? हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है, जो मैं तुझे पाल पोस रही हूँ। तेरी माँ तो तुझे पैदा करके चली गई ताकि तू दूसरों की खुशियों में नजर लगा सके। तो इस घर के लिए अशुभ है। मैं पहले तुझे ही तेरी शादी करके निपटाऊंगी, तभी जान छूटेगी मेरी तेरी जैसी मनहूस से। हे भगवान, पता नहीं माँ मुझे मनहूस क्यों कहती रहती है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, उल्टा मैंने तो माँ ने जैसा कहा वैसा ही किया। फिर भी अगर लड़के वाले मना करके चले जाते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है भगवान, मेरी क्या गलती है? माँ, आज उस मनहूस की वजह से इतना अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आप उसका कुछ करती क्यों नहीं? तू चिंता मत कर, अब देख मैं उसके साथ क्या करती हूँ। ऐसा क्या करने की सोच रही है माँ? उसने तेरी शादी नहीं होने दी ना, तो मैं भी उसकी शादी किसी अच्छे घर में तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। एक ऐसे लड़के के साथ उसका विवाह करवाऊंगी जो हद से भी ज्यादा गरीब हो। फिर पता चलेगा उस मनहूस को और जान छूटेगी हमारी। पर माँ, पिताजी का क्या? पिताजी तो उससे कितना प्यार करते हैं। अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो क्या वो गुस्सा नहीं करेंगे? अरे तू उसकी चिंता मत कर, ऐसा जाल बिछाऊंगी कि चिट भी मेरी होगी और पट भी। वो दोनों योजनाएं बना ही रही थी कि एक आदमी उनके घर आता है। अरे कोई है क्या घर में? ये आवाज कौन लगा रहा है? चलो चलकर देखते हैं माँ। अरे क्या हो गया, क्यों बुला रहे थे? कुछ बेचने आए हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं बल्कि भानु जी का संदेश लेकर आया हूँ। पिताजी का संदेश? हाँ, वो कल एक बहुत ही बड़े व्यापारी का रिश्ता लेकर आने वाले हैं मीरा के लिए। सुना है उस परिवार के साथ महाराज का भी बहुत अच्छा संबंध है और वो इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हैं। उनसे बड़ा व्यापारी इस राज्य में कोई नहीं है। तो कल मीरा को तैयार करके रखने को कहा है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। माँ, ये क्या, इससे भी बड़ा व्यापारी? सारे अमीर लोग इसके ही नसीब में क्यों लिखे हैं? ऐसे में तो मीरा बहुत ही अच्छे घर में चली जाएगी और हम सब तो उसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। तो चिंता मत कर गोपी, आने दे लड़के वालों को, लेकिन शादी तो उसकी गरीब से ही होगी। तू सिर्फ देखती जा मैं क्या करती हूँ। अगले ही दिन मीरा के पिता मीरा के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। इनसे मिलिए, ये मेरी धर्म पत्नी शीला और बगल में जो है वो मेरी छोटी बेटी गोपी है। और शीला, इनसे मिलो, ये हैं यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी, जिनका महाराज जी के साथ भी उठना बैठना है। क्यों? अरे इनको कौन नहीं जानता, इनके तो चर्चे हैं हर जगह। अरे वो सब तो ठीक है, परिचय तो होते रहेंगे, पर लड़की कहाँ है जिसे देखने हम आए हैं? कहीं दिख नहीं रही है। वो तो तैयार हो रही है, आती ही होगी। ओह ये देखो, आ भी गई। आओ मीरा, मेहमानों को चाय दो। वाह, तुमने जैसा कहा था भानु, तुम्हारी पुत्री तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। मुझे तो लड़की देखकर ही पसंद आ गई। अरे इतनी भी क्या जल्दी है भाई साहब, दोनों को आपस में बात करने दीजिए, आपस में एक दूसरे को समझने दीजिए। जब दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख लें, बात कर लें, पसंद कर लें, उसके बाद ही तो रिश्ता समझिए कि पक्का है। हाँ हाँ,
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जाओ बेटा, जाकर मिल लो, और हाँ, अच्छे से बात करना, शर्माना मत, ठीक है? जी पिताजी, मैं समझ गया। दोनों ही अकेले में बात करने के लिए चले जाते हैं। मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ, काफी देर हो गई है। हाँ हाँ,